नमस्ते। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प टॉपिक पर बात करने वाले हैं, वेल्थ क्रिएशन यानी संपत्ति निर्माण। अक्सर हमें लगता है ना कि आर्थिक रूप से आज़ाद होने के लिए बहुत ज़्यादा सैलरी होनी चाहिए, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। असली सीक्रेट कुछ और ही है, जिसे हम कंपाउंडिंग वेल्थ या संपत्ति का महाचक्र कहते हैं। आज की इस प्रेजेंटेशन में जो श्री किशोर नरेवाड़ी की अर्थसारथी पहल से प्रेरित है, हम समझेंगे कि कैसे आप लगातार और सुरक्षित तरीके से अपनी वेल्थ बना सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज हम मुख्य रूप से इन 4 पॉइंट्स पर फोकस करेंगे। सबसे पहले द ग्रेट वेल्थ साइकिल क्या है, दूसरा बहुत ही काम का 50-30-20 रूल, तीसरा जल्दी निवेश शुरू करने के क्या जबरदस्त फायदे हैं, और आखिर में अर्थसारथी आपकी मदद कैसे कर सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं संपत्ति के महाचक्र की, यानी अपने वेल्थ के इंजन को कैसे स्टार्ट किया जाए। देखिए, संपत्ति बनाना सिर्फ अपने पैसे को बैंक या तिजोरी में पैसिव तरीके से बंद करके रखना नहीं है। ये एक बहुत ही एक्टिव प्रोसेस है। जब तक पैसे को सही दिशा नहीं मिलेगी, वो असली वेल्थ में नहीं बदलेगा। ये साइकिल मुख्य रूप से 3 स्टेप्स में काम करती है। पहला स्टेप है सेविंग, यानी अपनी इनकम का कम से कम 10 से 20% हिस्सा बचाना। दूसरा स्टेप है इस बचाए हुए पैसे को अलग अलग जगह इन्वेस्ट करना। और तीसरा सबसे जादुई स्टेप है कंपाउंडिंग, जहां आपके इन्वेस्टमेंट से मिलने वाला रिटर्न आपके लिए और भी ज्यादा पैसा बनाता है, और देखते ही देखते आपकी सेविंग्स का साइज बहुत बड़ा हो जाता है। अब ये समझना बहुत जरूरी है कि हमने जो पैसा बचाया है उसे रखना कहाँ है। अगर आपका पैसा सिर्फ एक नॉर्मल बैंक अकाउंट में ऐसे ही खाली पड़ा है, तो समझ लीजिए वो महंगाई से हार रहा है और आप ग्रोथ के अनगिनत मौके गंवा रहे हैं। इसके उलट जब हम अपने पैसे को अलग अलग डाइवर्स ऑप्शंस में निवेश करते हैं, तो वो एक एक्टिव इंजन बन जाता है। वो लगातार रिटर्न देता है और आपके इस वेल्थ साइकिल को और भी तेजी से घुमाता है। अब शायद आपके मन में सवाल हो कि ये सब सुनने में तो अच्छा लग रहा है, पर इसे रियल लाइफ में कैसे अप्लाई करें। यहीं पर आता है हमारा 50-30-20 का बहुत ही प्रैक्टिकल फॉर्मूला। पैसों का मैनेजमेंट अक्सर थोड़ा मुश्किल लगता है, राइट? लेकिन ये रूल इसे एकदम सिंपल बना देता है। अपनी पूरी इनकम यानी 100% को 3 हिस्सों में बांट दीजिए। 50% अपने घर के जरूरी खर्चों के लिए, 30% अपनी लाइफस्टाइल और खुद को बेहतर बनाने या सीखने के लिए, और बाकी का 20% इसे आपको सिर्फ और सिर्फ सेविंग और इन्वेस्टमेंट के लिए रखना है। ये एक ऐसा परफेक्ट बैलेंस है जो आपकी आज की ज़रूरतें भी पूरी करता है और आपके फ्यूचर को भी सिक्योर करता है। चलिए इसे एक असली उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए किसी की महीने की इनकम 50,000 रुपये है। अब इस 50-30-20 फॉर्मूले के हिसाब से 25,000 रुपये घर के खर्चों के लिए अलग कर दीजिए, 15,000 रुपये लाइफस्टाइल और सेल्फ एजुकेशन के लिए, और बिल्कुल स्ट्रिक्ट तरीके से 10,000 रुपये हर महीने आपको इस सेविंग और इन्वेस्टमेंट के साइकिल में डालने हैं। भारतीय मुद्रा में ये कैलकुलेशन बहुत ही साफ तरीके से दिखाता है कि कितनी आसानी से कोई भी अपने मंथली बजट को सेट कर सकता है। यहाँ एक बहुत ही जरूरी बात ध्यान रखने वाली है। फाइनेंशियल डिसिप्लिन बनाए रखने के लिए ये 80% का रूल एक लक्ष्मण रेखा की तरह है, जिसे पार नहीं करना है। मतलब आपके घर के खर्चे और लाइफस्टाइल का टोटल किसी भी हालत में आपकी इनकम के 80% से ऊपर नहीं जाना चाहिए। अगर खर्चे इस 80% की लिमिट को पार कर गए ना, तो आपके इन्वेस्टमेंट का इंजन स्लो हो जाएगा और वो जो वेल्थ बनाने का महाचक्कर है वो वहीं टूट जाएगा। अब हम आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पर। जल्दी इन्वेस्टमेंट शुरू करने के क्या फायदे हैं और ये आपके फ्यूचर को कैसे सिक्योर करता है। जब भी बात कंपाउंडिंग की आती है ना, तो समय आपका सबसे बड़ा दोस्त होता है, सबसे कीमती एसेट। अगर 20 या 25 साल की उम्र में ही सेविंग और इन्वेस्टमेंट की आदत डाल दी जाए, तो वो छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट्स भी आने वाले दशकों में बहुत बड़ा रिटर्न देते हैं। 20 की उम्र में बस शुरुआत करना, 25 की उम्र में उसे लगातार करते रहना, और आप देखेंगे कि रिटायरमेंट तक एक बहुत बड़ा वेल्थ फंड तैयार हो जाता है। अगर कोई लाइफ में लेट स्टार्ट करता है, तो समय का ये जो असीम फायदा है वो कभी नहीं मिल पाता। तो इस पूरे सफर में एक सही मार्गदर्शन कैसे मिले, यहीं जुड़ती है अर्थसारथी की भूमिका। देखिए, फाइनेंशियल नॉलेज कोई एक दिन का क्रैश कोर्स नहीं है। ये जिंदगी भर चलने वाली एक जर्नी है, और इस लंबी जर्नी में कोई भटकाव ना आए, इसके लिए एक सही गाइड का होना बहुत जरूरी है। श्री किशोर नरेवाड़ी की अर्थसारथी पहल का यही मेन गोल है, वित्तीय साक्षरता को हर किसी तक पहुंचाना। अगर आप इसके बारे में और गहराई से जानना चाहते हैं, तो आप सीधे kishornarewadi@gmail.com पर संपर्क कर सकते हैं। यह सच में एक बहुत ही बेहतरीन और प्रामाणिक रिसोर्स है, जिसका आपको जरूर फायदा उठाना चाहिए। तो आज की इस चर्चा को खत्म करने से पहले मैं आपके लिए एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़कर जा रही हूं। जरा सोचिए, क्या वर्तमान की इनकम
संपत्ति का एक चक्र बना रही है या फिर सिर्फ खर्चों का एक चक्र? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको बहुत ही सीरियसली सोचना चाहिए। 50-30-20 रूल को अपनाकर और अपने पैसों को सही जगह इन्वेस्ट करके आप खर्चों के इस अंतहीन लूप को तोड़ सकते हैं और अपने लिए वेल्थ का एक शानदार महाचक्र शुरू कर सकते हैं। और सच मानिए, यही कदम आपके एक मजबूत फाइनेंशियल फ्यूचर की असली नींव साबित होगा।